अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं उनको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अक्सर मुसलमानों के हक़ में आवाज़ को बुलंद करते हैं, और यकीनन जब जब मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाती है तब तब आप लोगों के सामने आकर अपनी बात रखते हैं कि मुसलमानों को भी हक़ दिलाना चाहिए, और जहां तक कोशिश बनती है आप पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर भी कुछ ऐसे नफ़रत पसंद लोग हैं जिनकी तादाद बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वो चंद शोहरत और पैसे के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी अक्सर वो भाई भाई को तोड़ने की बातें कहते हैं, अमन व अमान को ख़त्म करने की बातें कहते हैं। ऐसे लोगों से यकीनन हमें बचना चाहिए। और आपको बता दूं, जब जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई बयान जारी करते हैं, जब भी किसी मज़लूम और किसी यतीम या फिर किसी मुसलमान के हक़ में या किसी भी जो भी ज़रूरतमंद है उसके हक़ में, तो ऐसे वक्त में उनको टारगेट किया जाता है और ऐसे में उनके ऊपर वार करने की कोशिश की जाती है। अभी की जो रिपोर्ट सामने आई 2014 के बाद से लगातार कई मरतबा असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर वार किया गया है। दोस्तों, ऐसे में यकीनन बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है, और ज़िंदगी और मौत भी यकीनन अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन ये बार बार जो किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, यकीनन ये बहुत गलत किया जा रहा है, क्योंकि वो मज़लूमों के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं। ऐसे में उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। सरकार को चाहिए कि ऐसे वक्त में वो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2014 के बाद लगातार ये चौथा वार था जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर किया गया। आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर उस जगह पर मौजूद है जहां पर हाईली सिक्योरिटी होती है, लेकिन फ़िलहाल वहां पर भी कुछ ऐसे लोग आते हैं उनके घर पर जो कि वहां पर पत्थरबाजी करते हैं और उनके घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त उस घर के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद नहीं थे, वरना हालात कुछ और भी हो सकते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नफ़रत फैलाने वाला काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था जो कि लोगों के हक़ में आवाज़ को बुलंद करता है। ऐसे लोग आज के वक्त में बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए इस बात को कि लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई ऐसे मार नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो बड़ी शान वाला है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्सियतें हैं कि जिस भी अगर मीडिया के ऊपर या किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर चले जाएं तो ऐसे वक्त में उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी हाई हो जाती है। हर कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि आप हमेशा से हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों के हक़ में बात करते हैं, और लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो लोगों की बात करें। लेकिन दोस्तों, फिर भी आज उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोशिश चाहे कोई भी कर ले, लेकिन अल्लाह ताला जब तक ना चाहे तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो हमारी सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास उठाकर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले इतने हैं कि जहां आप नहीं गए वहां भी आपके जानने वाले मौजूद हैं, आपके पसंद करने वाले मौजूद हैं, चाहे वह सऊदी अरब हो, दुबई हो या फिर किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें जहां भी मुसलमान रहते हैं, जहां भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले रहते हैं, यकीनन वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा से हक़ की आवाज़ बुलंद की है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको इस चीज़ के लिए रुका जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो यकीनन हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद कर
रहे थे और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच और सही बात बोलते हैं। इस वजह से क्योंकि दोस्तों 5 वक्त के नमाजी भी हैं और साथ ही साथ दोस्तों वो जो भी बात करते हैं वो दिन के ऊपर रह कर बात करते हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी वो बयानबाजी करते हैं तो ऐसे वक्त में वो नौजवान जनरेशन को दिन की तरफ भी दावत देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, और लोगों को नमाज की भी दावत देते हैं। तो दोस्तों जो नमाज की तरफ दावत देता है यकीनन उसकी बात को सुनना चाहिए, और यकीनन दोस्तों ऐसे वक्त में हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर बात की जाए हिंदुस्तान के अंदर तो एक ही ऐसा रहनुमा है जो कि मजलूमों के ऊपर, यतीमों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो सबसे पहले आवाज़ को बुलंद करते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कई मरतबा वार किया गया है, लेकिन आप कभी भी हार नहीं माने। हत्ता कि दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि आप कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, और साथ ही साथ आपसे कुछ लोग नफरत भी करते हैं, जो कि जायज़ सी बात है कि जो भी पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है, उससे नफरत करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं सिवाय अल्लाह के। जी उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रखी और वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। जब मौत आनी होगी आ जाएगी, लेकिन अगर मौत नहीं लिखी हुई तो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें यकीनन बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसको इसी तरह से इज़्ज़तों से नवाजता है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आज लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, लेकिन लोग कोशिश करते रह जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं और यकीनन करते रहेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा